वेलकम स्टूडेंट्स टू प्रकाश बिंदु एकेडमी। यहाँ हम फिजिक्स को मास्टर करते हैं, बिल्कुल फंडामेंटल से लेकर एडवांस लेवल तक। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में डीप डाइव करने वाले हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर्स। बिलीव मी, ये टॉपिक आपके नीट और जेई रैंक के लिए एक रियल गेम चेंजर हो सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हैव यू एवर वंडर्ड आपके फ़ोन का कैमरा फ्लैश इतना इंस्टेंट और इतना ब्राइट कैसे होता है? या फिर वो फ़ैन का रेगुलेटर स्पीड को आखिर कंट्रोल कैसे करता है? वेल, इन सब के पीछे एक छोटा सा बट पावरफुल हीरो है, द कैपेसिटर। ये डिवाइसेस को एक इंस्टेंटेनियस झटका देता है, अ क्विक बर्स्ट ऑफ एनर्जी। आज हम इसके हर राज को समझेंगे। सो दिस इज आवर रोड मैप फॉर टुडे। हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, कॉन्सेप्ट्स को स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे उन पावरफुल ट्रिक्स पर जो एग्जाम हॉल में न सिर्फ आपका टाइम बचाएंगी बल्कि आपकी रैंक भी बूस्ट करेंगी। तो मेक श्योर यू स्टिक विद मी टिल द वेरी एंड। ओके, तो आइए सबसे फंडामेंटल सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये कैपेसिटर है क्या और सर्किट्स में इसकी जरूरत ही क्यों पड़ती है? लेट्स फाइंड आउट। बिल्कुल सिंपल शब्दों में एक कैपेसिटर चार्ज के लिए एक पानी की टंकी जैसा है। जैसे एक टंकी पानी को स्टोर करती है ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसे यूज़ किया जा सके, बिल्कुल वैसे ही एक कैपेसिटर इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है। और इसकी चार्ज स्टोर करने की जो कैपेसिटी है ना, बस वही कहलाती है कैपेसिटेंस। अब एक बहुत कॉमन कन्फ्यूजन है, कैपेसिटर और बैटरी में क्या फ़र्क है? ये स्लाइड उस कन्फ्यूजन को हमेशा के लिए दूर कर देगी। देखिए, एक बैटरी एनर्जी देती है धीरे धीरे, बिल्कुल एक मैराथन रनर की तरह। लेकिन एक कैपेसिटर वो अपनी सारी एनर्जी एक ही झटके में दे देता है, एक स्प्रिंटर की तरह। और यही वजह है कि कैमरा फ्लैश इतना ब्राइट होता है। वो इंस्टेंटेनियस पावर सीधा कैपेसिटर से ही आती है। चलिए अब इस टॉपिक के मैथमेटिकल हार्ट में चलते हैं। फिजिक्स में फॉर्मूलाज ही लैंग्वेज है और यहाँ से आपके सारे न्यूमेरिकल्स का फाउंडेशन तैयार होने वाला है। रेडी? ये है इस चैप्टर का मास्टर फॉर्मूला, C=Q/V। और यहीं पर है सबसे बड़ा ट्रैप। मोस्ट स्टूडेंट सोचते हैं कि कैपेसिटेंस Q या V पर डिपेंड करता है। बिल्कुल नहीं, इस बात को अपने दिमाग में लॉक कर लीजिए। कैपेसिटेंस एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। ये कैपेसिटर की बनावट पर डिपेंड करती है, उसके साइज, उसके शेप और उसके प्लेट्स के बीच के मीडियम पर। Q और V के बदलने से C नहीं बदलता। और ये है आपका सबसे आम दोस्त न्यूमेरिकल्स, द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। द फॉर्मूला इज क्रिस्टल क्लियर। एरिया बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी, प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस घटाओगे कैपेसिटेंस बढ़ेगी। इट्स दैट सिंपल। इस एक फॉर्मूला से आपके लगभग 80% सवाल सॉल्व हो जाएंगे, तो इसे अच्छे से समझ लीजिए। अब देखिए, जैसे ही कैपेसिटर का शेप बदलता है, ऑब्वियसली उसका फॉर्मूला भी बदल जाता है, चाहे वो पैरेलल प्लेट हो, स्फीयर हो या सिलेंडर। ये टेबल आपके लिए एक परफेक्ट रिवीजन चीट शीट है। आई वुड हाईली रेकमेंड कि इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, फाइनल रिवीजन के टाइम बहुत काम आने वाला है। याद है हमने कहा था कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है, सो ये एनर्जी आती कहाँ से है? जब हम प्लेट्स पर चार्ज भेजते हैं, वी डू वर्क, और वही वर्क इसमें पोटेंशियल एनर्जी U बनकर स्टोर हो जाता है। ये तीनों फॉर्मूलाज ½ CV², ½ QV and Q²/2C, they are all interchangeable and are your best friends in numericals. इन्हें बिल्कुल बाय हार्ट कर लीजिए। ठीक है, अब एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सोचिए। लेट्स से आपके पास एक सर्किट है और आपको उसकी कैपेसिटेंस बढ़ानी या घटानी है। व्हाट विल यू डू? वेल, इसके दो ज़बरदस्त तरीके हैं। सो द फर्स्ट मेथड इज कॉम्बिनेशंस, और यहाँ है एक नेगेटिव मार्किंग अलर्ट। गाइज लिसन केयरफुली। कैपेसिटर्स की रूल्स रेजिस्टर्स से बिल्कुल 180 डिग्री उल्टे होते हैं। जो रेजिस्टर्स के लिए सीरीज में होता है वो यहाँ पैरेलल में होता है, एंड वाइस वर्सा। इस गलती से बचना ही बचना है। ओके, अनदर चैलेंज। बिना कैपेसिटर का साइज बदले क्या हम उसकी चार्ज स्टोर करने की शक्ति, उसकी कैपेसिटेंस को बूस्ट कर सकते हैं? यस, वी एब्सोल्युटली कैन। और इसका जवाब एक खास मटेरियल में छुपा है, एंड दैट मैजिक मटेरियल इज द डाइलेक्ट्रिक। ये एक सिंपल सा इंसुलेटर है जिसे प्लेट्स के बीच डालते ही कैपेसिटेंस K गुना बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डाइलेक्ट्रिक अंदर एक ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड बनाकर ओरिजिनल फील्ड को कमजोर कर देता है। लेकिन इसका असर Q, V और U पर क्या होगा, ये एक बहुत ही क्रूशियल कंडीशन पर डिपेंड करता है। चलिए देखते हैं। केस 1, इमेजिन कीजिए हमने कैपेसिटर को चार्ज किया और फिर बैटरी को हटा दिया। अब हम प्लेट्स के बीच डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब बैटरी कनेक्टेड ही नहीं है तो चार्ज Q कहीं आ जा नहीं सकता, इट्स आइसोलेटेड।
इसलिए Q कांस्टेंट रहेगा। ये नीट का फेवरेट सवाल है, सो प्लीज मार्क दिस वन। लेकिन अगर बैटरी अब भी जुड़ी हुई है तो उसका काम है वोल्टेज V को कांस्टेंट रखना। सोच लो वो एक स्टबन बॉस की तरह है। तो जैसे ही हम डाइलेक्ट्रिक डालते हैं, बैटरी और एक्स्ट्रा चार्ज Q भेजती है ताकि V कांस्टेंट बना रहे। तो देखा आपने, दोनों केसेस में C तो बढ़ता है, नो डाउट, लेकिन Q, V और U की कहानी बिल्कुल बदल जाती है। अब आते हैं असली चैलेंज पर, कॉम्प्लेक्स सर्किट्स। सोचिए आपके सामने एक ऐसी सर्किट आ गई जो ना सीरीज में है ना पैरेलल में, जैसे कि एक अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तब क्या करेंगे? योर नॉर्मल सीरीज पैरेलल रूल्स जस्ट फेल हियर। एग्जाम में ऐसे सर्किट को नॉर्मल मेथड से सॉल्व करना मतलब इट्स लाइक शूटिंग योरसेल्फ इन द फुट। इसमें टाइम भी बहुत लगेगा और कैलकुलेशन मिस्टेक होने का चांस भी ऑलमोस्ट 100% है। वी नीड अ स्मार्टर, फास्टर अप्रोच। वी नीड अ रैंक बूस्टर अप्रोच। और ये है आपका रैंक बूस्टर वेपन, नोडल एनालिसिस। इसका प्रिंसिपल बहुत सिंपल है। किसी भी आइसोलेटेड जंक्शन से जितना चार्ज आएगा उतना ही जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आपको बस जंक्शंस पर पोटेंशियल एक्स वाई अज्यूम करना है और चार्ज कंजर्वेशन की एक सिंपल सी इक्वेशन लिखनी है। ये मेथड किसी भी, एंड आई रिपीट, किसी भी कॉम्प्लेक्स कैपेसिटर सर्किट को आसानी से सॉल्व कर सकता है। ओके, अब आते हैं कुछ ऐसे डायरेक्ट एग्जाम हैक्स और कॉमन पैटर्न्स पर जिन्हें जानकर आप एग्जाम में दूसरों से कई मिनट आगे निकल सकते हैं। ये स्लाइड, ये आपके लिए खजाना है। इसका स्क्रीनशॉट अभी ले लीजिए। ये डायरेक्ट शॉर्टकट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको स्टेयरकेस कैपेसिटर दिखे, जस्ट ट्रीट इट एज पैरेलल। आरसी सर्किट में t इक्वल्स टू 0 कैपेसिटर को एक प्लेन वायर बना दो और t इक्वल्स टू इन्फिनिटी उसे टूटा हुआ वायर मान लो। ये छोटी छोटी बातें एग्जाम में आपका कीमती टाइम बचाएंगी। और ये नंबर बताता है कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं। जेई मेन और नीट में इस चैप्टर का वेटेज इतना रहता है। इसका मतलब साफ है, 2 से 3 सवाल यानी 8 से 12 मार्क्स यहाँ से पक्के हैं। इस टॉपिक को मास्टर करना मतलब अपने सिलेक्शन के चांस को डायरेक्टली बूस्ट करना। चलिए, इस पूरे डिस्कशन को कुछ क्रूशल टेकअवेज में समराइज करते हैं, वो पॉइंट्स जो आपको हमेशा हमेशा याद रखने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमेशा याद रखनी है वो ये है, कैपेसिटर की आत्मा उसकी ज्योमेट्री में बसती है, लेकिन उसका व्यवहार, इट्स बिहेवियर, इस बात से तय होता है कि वो सर्किट से जुड़ा है या नहीं। इज इट आइसोलेटेड और इज द बैटरी कनेक्टेड? यही सवाल हर प्रॉब्लम की चाबी है। सो कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे फोकस्ड एंड यू विल डेफिनेटली सक्सीड। ऑल द बेस्ट।